हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिए, तो इससे आपसे एक तरह से जुड़ाव महसूस होता है। एक बार दो मेढक दूध से भरे एक मटके में गिर गए। तो सबसे पहले यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। कौन गिर गए? दो मेंढक। तो यह क्या है? सब्जेक्ट। एक बार यानी कि वंस। टू फ्रॉग्स, गिर गए, यह सिंपल पास्ट टेंस में है तो वर्ब टू यूज करना है। तो फॉल मीन्स होता है गिरना, फेल मीन्स एक तरह से गिरा, और फॉल इन यानी गिर चुका है। तो यहां पर लिखेंगे फेल, किसी चीज में गिरना, खासतौर से यदि कोई गड्ढा हो यानी गति में गिरना, तो यहां पर लिख देंगे इनटू। दूध से भरे यानी कि फुल ऑफ। मटके यानी कि पॉट, तो यहां पर लिखेंगे फेल इनटू अ पॉट। फुल ऑफ मिल्क। वंस टू फ्रॉग्स फेल इनटू अ पॉट फुल ऑफ मिल्क। मटके से बाहर आने के लिए वे दूध में गोल गोल तैरने लगे। तो यह भी एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस में है। लगा या लगे रहने से आप बिगैन या फिर स्टार्टेड का यूज कर सकते हैं। मटके से बाहर आने के लिए वे यानी कि दे तैरने लगे। स्टार्टेड स्विमिंग। गोल गोल इन सर्कल। और कई बार यदि चक्कर काट रहा है तो आप एस ऐड कर देंगे। इन सर्कल्स। मटके से बाहर आने के लिए टू कम आउट ऑफ द पॉट। दे स्टार्टेड स्विमिंग इन सर्कल्स टू कम आउट ऑफ द पॉट। मगर उनके पैरों को कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा था। बट दे वर नॉट गेटिंग। यह किस टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं जा रहा था या मुझे नहीं मिल रहा था, आई वॉज नॉट गेटिंग, तो यहां पर हो जाएगा दे वर नॉट गेटिंग। क्या नहीं मिल रहा था? उनके पैरों को कोई ठोस आधार, यानी जिस पर पैर रखकर वह उछल सके। एनी सॉलिड फाउंडेशन, या फिर आप बेस भी लिख सकते हैं। उनके पैरों को टू देयर फीट। और मान लीजिए हूबहू ट्रांसलेट करते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं बट देयर फीट। बट देयर फीट वर नॉट गेटिंग एनी सॉलिड फाउंडेशन। इसलिए छलांग लगाकर बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो गया। मुश्किल हो जाना यानी कि बिकम डिफिकल्ट, तो यहां पर हो जाएगा बिकेम, वर्ब टू। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट। छलांग लगाकर, बाय जंपिंग। Therefore it became difficult for them to come out by jumping. कुछ देर बाद एक मेढक ने दूसरे से कहा, मैं बहुत थक गया हूं। कुछ देर बाद, after some time, one frog said to the other.
मैं बहुत थक गया हूं। आई एम वेरी टायर्ड। आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। आई हैव गॉट वेरी टायर्ड। आफ्टर सम टाइम वन फ्रॉग सेड टू द अदर, आई एम वेरी टायर्ड। अब मैं ज्यादा नहीं तैर सकता। नाउ आई कांट स्विम मच। वह हिम्मत हार गया। हिम्मत हारना, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं लूज करेज। तो लूज से लॉस्ट बन जाएगा वर्ब टू। तो यहां पर लिखेंगे ही लॉस्ट करेज। नाउ आई कांट स्विम मच, ही लॉस्ट करेज। उसने मटके से बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दी। छोड़ देना यानी कि गिव अप कर देना। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, तो गिव से गेव बन जाएगा वर्ब टू। तो यहां पर लिखेंगे ही गेव अप ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द पॉट। जनरली आउट के बाद ऑफ लगता है। आउट ऑफ यानी कि में से। इन टू का ऑपोजिट है आउट ऑफ। ही गेव अप ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द पॉट। और दोस्तों आप चाहें तो यहां पर गेट का भी यूज कर सकते हैं, ये और सुनने में अच्छा लगता है। ही गेव अप ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द पॉट, इसलिए वह मटके के दूध में डूबकर मर गया। सो ही ड्राउंड। डूब जाना यानी कि ड्राउन, यानी कि वह डूब गया और मर गया। सो ही ड्राउंड इन द मिल्क ऑफ द पॉट एंड डाइड। सो ही ड्राउंड इन द मिल्क ऑफ द पॉट एंड डाइड। दोस्तों जब कोई वस्तु डूब जाता है तो उसे कहते हैं सिंक, और कोई प्राणी डूब जाता है क्रीचर, तो उसके लिए आप ड्राउन का यूज करेंगे। उसी तरह कोई सामान तैरता है तो हम लोग फ्लोट कहते हैं, और कोई इंसान तैरता है तो हम उसे स्विम कहते हैं। जनरली आप मान सकते हैं स्विम का ऑपोजिट ड्राउन और फ्लोट का ऑपोजिट सिंक। सो ही ड्राउंड इन द मिल्क ऑफ द पॉट एंड डाइड। दूसरे मेंढक ने सोचा मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। द अदर फ्रॉग थॉट। आप यहां पर सेकंड का भी यूज कर सकते हैं। द सेकंड फ्रॉग थॉट मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट गिव अप माई एफर्ट। द सेकंड फ्रॉग थॉट आई विल नॉट गिव अप माई एफर्ट। आप यहां पर ट्राइंग भी लिख सकते हैं। द सेकंड फ्रॉग थॉट आई विल नॉट गिव अप ट्राइंग। मैं तब तक तैरता रहूंगा जब तक कोई रास्ता नहीं निकल आता। आई विल कीप स्विमिंग। और यहां पर है तब तक नहीं, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं until। मुझे रास्ता नहीं मिल जाता, आई फाइंड अ वे आउट। आई विल कीप स्विमिंग until आई फाइंड अ वे आउट। until का ही अर्थ होता है जब तक नहीं या तब तक नहीं, तो नहीं इसी में छिपा हुआ है, और इधर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आई विल कीप स्विमिंग until आई फाइंड अ वे आउट। वह तैरता ही रहा, इस प्रकार उसके लगातार तैरने से उसके ऊपर माखन जमा हो गया। वह तैरता ही रहा, ही kept swimming।
या फिर he continued to swim, इस प्रकार 10 उसके लगातार तैरने से due to his continuous swimming, उसके ऊपर माखन जमा हो गया, butter accumulated, accumulate यानी कि जमा होना, आप collected भी लिख सकते हैं, got collected on it. He kept swimming. Due to his continuous swimming, butter accumulated on it. कुछ देर बाद मेढक ने माखन के गोल पर चढ़कर जोर की छलांग लगाई, वह मटके के बाहर आ गिरा। After some time, the frog jumped from the ball of the butter and came out of the pot. After some time, the frog jumped from the ball of the butter and came out of the pot. आप यहाँ पर from का भी यूज कर सकते हैं, on का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ठोस फाउंडेशन मिल गया, बेस, तो उस पर वो उछला। After some time, the frog jumped on the ball of the butter and came out of the pot. इस स्टोरी का मोरल क्या है? ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। तो इसके लिए इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आई होप फ्रेंड्स आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।